हाँ। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल लेबर के बारे में। नॉर्मल लेबर क्या होता है? यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होने वाली एक क्रमिक परिवर्तन है, जिसमें जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है प्रेगनेंसी में, बच्चा जो है वेजाइनल कैनाल के द्वारा जब बाहर आता है, पूरा शरीर जब बाहर आ जाता है, उसे कहते हैं लेबर। अब हम देखेंगे, वैसे तो लेबर और डिलीवरी में समानार्थी शब्द माना गया है, लेकिन लेबर में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के थ्रू वेजाइनल कैनाल के द्वारा बच्चा जो है बाहर आता है, वो कहलाता है लेबर। लेकिन बच्चे को जब ऑपरेशन करके बाहर निकालते हैं, वो कहलाता है डिलीवरी। अब देखेंगे हम इसके टाइप्स। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर। अब हम दोनों में अंतर जानते हैं कि दोनों होता क्या है, नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर। अब हम इसके कैरेक्टर देखेंगे, नेम देखेंगे। तो नॉर्मल लेबर को यूट्रोसिया भी कहा जाता है और एबनॉर्मल लेबर को डिस्ट्रोसिया कहा जाता है। और ये स्टार्ट कैसे होता है? तो ये स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्टार्ट होने वाली प्रक्रिया है। और एबनॉर्मल लेबर ये आर्टिफिशियल तरीके से स्टार्ट होता है। इसका एंडिंग कैसे होता है? तो ये नॉर्मल लेबर में सेल्फ होता है और एबनॉर्मल लेबर में हेल्प की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसका प्रेजेंटेशन देखें तो नॉर्मल लेबर में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, मतलब सिर जो है वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। और एबनॉर्मल में या तो शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा या ब्रेस्ट प्रेजेंटेशन होगा। अब हम देखेंगे इसका प्रोसेस। तो नॉर्मल लेबर में प्रोसेस जो 4 स्टेज होते हैं, सभी नॉर्मल होते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लेबर में ये प्रोलॉन्ग लेबर होता है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला होता है। और उसके बाद नॉर्मल लेबर में प्राइमरी में 18 से 20 घंटा चलने वाला होता है और मल्टी में ये 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। एबनॉर्मल में 20 से 22 या उससे ज्यादा भी घंटे प्राइमरी में चल सकता है और मल्टी में ये 2 घंटे के बाद भी चलने वाला प्रोसेस है। कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर के बारे में, मतलब लेबर को उत्पन्न करने वाले क्या कारण है? तो उसमें है हार्मोनल फैक्टर, फीटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन, फिर मैकेनिकल फैक्टर और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर में एस्ट्रोजन थ्योरी, प्रोजेस्टेरॉन थ्योरी, ऑक्सीटोसिन थ्योरी, प्रोस्टाग्लैंडिन थ्योरी। आइए हम जाने कि हार्मोनल फैक्टर में एस्ट्रोजन थ्योरी क्या है। एस्ट्रोजन थ्योरी, इसमें आइए देखें एस्ट्रोजन थ्योरी के बारे में। तो एस्ट्रोजन थ्योरी जो है, उसमें प्रेग्नेंट लेडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन जो है स्रावित होता है, जो कि उसको प्रेरित करता है पेन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन थ्योरी। प्रोजेस्टेरॉन थ्योरी हम देखेंगे, जिसमें ये प्रोजेस्टेरॉन जो है, ये गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है, जो कि गर्भकाल के अंत में इसकी कमी हो जाती है, जिससे एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। ये दोनों का परिवर्तन प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण को प्रेरित करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस के मायोमेट्रियम वाल को के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। अब हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन थ्योरी। तो ऑक्सीटोसिन थ्योरी क्या है? जब प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण बढ़ जाता है, तो ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण को और अधिक प्रेरित करता है, जिससे गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। अब हम देखेंगे फीटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन, जिसमें फीटस जो है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनलिन एक्सिस की क्रियाशीलता को बढ़ाती है, जिससे उसके शरीर में क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वह स्वयं को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब हम देखेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा जो है, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो प्लेसेंटा टूटते हुए बाहर निकलता है।
और जब ये टूटते हुए प्लेसेंटा बाहर निकलता है तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है और ये रिलैक्सिन हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण के क्रिया को बढ़ाता है। अब देखें हम रिलैक्सिन हार्मोन होता क्या है। यह हार्मोन सिम्फेसिस प्यूबिस और सैक्रोइलियक ज्वाइंट को लूज कर देता है जिससे फीटस आसानी से पेल्विस कैविटी से इंटर करता है और बाहर निकलता है। अब हम देखेंगे मैकेनिकल फैक्टर्स। मैकेनिकल फैक्टर में जैसे जैसे प्रेगनेंसी का मंथ बढ़ते जाता है फीटस का साइज भी बढ़ता जाता है, उसके आधार पर यूट्रस का साइज भी बढ़ते जाता है। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में फीटस और एमनाटिक फ्लूइड जो है वो मायोमेट्रियम पर स्ट्रेचिंग उत्पन्न करते हैं जिससे लेबर की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अब हम देखें न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। यूट्रस के वाल मायोमेट्रियम में अल्फा और बीटा प्रेजेंट होते हैं जो कि एस्ट्रोजन जो है हार्मोन अल्फा एड्रेजेनिक रिसेप्टर को और प्रोजेस्टेरॉन जो है बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर को उद्दीप्त करता है जिसके कारण यूट्रस और सर्विक्स में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होते हैं। ये है कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर।